राम राम कोडस। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपको आपके इंटर्नशिप और प्लेसमेंट प्रिपरेशन में डीएसए में दिक्कत आ रही है, देन डू चेक आउट आवर कंप्लीट डीएसए प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स। द लिंक फॉर इट कैन बी फाउंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के आज के कॉन्टेस्ट के वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिस पे हमने होवर किया। और काफी अच्छा क्वेश्चन था। पहली बार बनाने के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग चीज आएंगे दिमाग में कि इसको बैक ट्रैकिंग से किया जाए, डीपी से किया जाए। पर उसको आपको एक काइंड ऑफ कैंसिल करने के लिए ये जो है ना 10⁵ जो कंस्ट्रेंट इसका वही इनफ होना चाहिए कि आपका बैक ट्रैकिंग और डीपी वाला अप्रोच को आपको रिजेक्ट करना पड़े या आपको इंट्यूशन दे दे। राइट। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन पढ़ के आए होंगे, पर फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आपको क्या करना है कि आपको एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स दिया हुआ है, आई गेस। यस, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स आपको दिया हुआ है, उसमें आपको अलग अलग स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं। स्ट्रिंग की खासियत क्या है? स्ट्रिंग हमेशा दो लेटर के ही होंगे। दो लेटर के होंगे मतलब टू लेटर वर्ड। राइट, बहुत ही सिंपल है। एल सी, सी एल, सी एल, जी जी, ए बी बी, ए बी सी डी, मतलब कुछ भी होगा, दो वर्ड का ही होगा, सॉरी दो लेटर का ही होगा। जो भी वर्ड होगा आपको बताना है कि आप इन वर्ड को आपस में अरेंज रीअरेंज करके कितना सबसे बड़ा पैलिंड्रोम बना सकते हो। आपको उस पैलिंड्रोम का लेंथ रिटर्न करना है। वो पैलिंड्रोम नहीं रिटर्न करना है, उस पैलिंड्रोम का लेंथ रिटर्न करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है? तो बेसिकली भाई आपको यहाँ पर मैप का जरूरत पड़ेगा। अब क्या करना है मैप से? सबसे पहले आप क्या करो ना कि आपके पास जितने भी वर्ड्स हैं आपके इस वेक्टर में, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स में, उन सबको आप एक मैप में लाओ, क्योंकि मैप से सर्चेबिलिटी थोड़ा इंप्रूव होगा, तो हम आगे फर्दर सोच पाएंगे। अब यहाँ पर जैसे कि मैं इस एग्जांपल को लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है, अच्छा है, सब क्लियर हो जाएगा। ए बी, आप इसको स्टोर करो और इसका एक काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टोर करो। ए बी का फ्रीक्वेंसी 1, देन टी वाई का फ्रीक्वेंसी 1, देन अगेन वाई टी का फ्रीक्वेंसी भी 1, देन एल सी का फ्रीक्वेंसी 1, एंड सी एल का फ्रीक्वेंसी 1, देन अगेन ए बी। तो ए बी का फ्रीक्वेंसी हो गया ये 2। राइट। और थोड़ा सा और कुछ वर्ड लेके आते, क्योंकि स्टिल एग्जाम्पल काफी सफिशिएंट नहीं लग रहा मुझे। और कुछ वर्ड ऐड करते इसमें। ए मतलब समझ लो कि ए 3 बार है और बी बी जो है वो 4 बार है, कुछ इस टाइप से। मतलब जो खुद में जो टू लेटर वर्ड पैलिंड्रोम है, मतलब ए बी बी इस टाइप के पेयर, उन सब जो वर्ड है वो सब भी है हमारे साथ इस वेक्टर ऑफ वेक्टर में। तो अब आपको क्या करना है? अब आपने इन सब की फ्रीक्वेंसी को आपने मैप में स्टोर कर लिया। अब आप क्या करो कि आपका मैप का की है वो ये स्ट्रिंग है। तो आप अपने की को रिवर्स करो। जैसे कि आप मैप में इटरेट करना चालू करो, टी वाई आपको एक की मिला, आप इस की को रिवर्स करो। इस की को रिवर्स करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वाई टी। अब आप सर्च करो कि क्या आपके इस मैप में ये जो वर्ड है वाई टी वो प्रेजेंट है या नहीं। राइट। तो थोड़ा सा मैं आपको कोड भी एक साथ में ले लूं तो आप थोड़ा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। हाँ, तो यहाँ पर अब इससे क्या हुआ कि अगर टी वाई कोई वर्ड है आपके पास, की टी वाई की का एक वर्ड है और वाई टी की का भी एक वर्ड है, तो इसका मतलब कि आप इन दोनों को तो एक पेयर ले सकते हो, एक पैलिंड्रोम जो भी आपका आंसर होगा फाइनल उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। अब सवाल है कि कितना ये कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे अगर इसका मान लो फ्रीक्वेंसी होता 3 और इसका फ्रीक्वेंसी होता 5, इसका मतलब कि हमारे पास 3 टी वाई है और 5 वाई टी है। तो 3 टी वाई से 3 वाई टी तो कैंसिल हो जाते, पर 2 वाई टी अभी भी बच जाते। तो हमारे पैलिंड्रोम में क्या कंट्रीब्यूट होता? हमारे पैलिंड्रोम में 3 टी वाई और 3 वाई टी कंट्रीब्यूट करते, और जो 2 वाई टी एक्स्ट्रा बचे वो वेस्ट हो जाते, हम उनको इस्तेमाल नहीं कर पाते। जैसे कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको बताता हूँ एक बार लिख के। टी वाई, टी वाई, टी वाई, एंड वाई टी, वाई टी, वाई टी। तो ये तो बैलेंस आउट हो जा रहे हैं, पर जो एक्स्ट्रा वाई टी है उसको बैलेंस करने के लिए तो आपके पास है नहीं कोई भी चीज। उसके लिए आप बैलेंस करने के लिए आपको टी वाई ही चाहिए था, और टी वाई आपके पास सरप्लस में है नहीं, वो तो काइंड ऑफ कम में है। तो उसके लिए आप जो भी इन दोनों में से कम होगा ना, अगर आपको रिवर्स करने के बाद वो की मिल जा रहा है अपने मैप में, तो आपको उन दोनों में से जिसका भी फ्रीक्वेंसी कम होगा आप उसको अपने आंसर में ऐड कर लोगे। जैसे कि यहाँ पर इसका टी वाई का फ्रीक्वेंसी 3 था, इसका फ्रीक्वेंसी 5 था, तो मैंने इन दोनों में से जो भी मिनिमम मिला उसका फ्रीक्वेंसी मैंने स्टोर कर लिया अपने आंसर में।
जैसे कि मान लो आंसर मेरा अभी तक 0 चल रहा था, तो आंसर को प्लस इक्वल टू हम लोग 3 कर लेंगे, तो आंसर हो जाएगा अब हमारा 3। एंड नाउ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपको अब इस की को या फिर इस की को आपको रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप आगे चल के जब भी मैप में इटरेट करते रहोगे आपको वाई टी मिलेगा, तो फिर अगेन आप टी वाई कर लोगे, खोजोगे, और वो आपको टी वाई मिलेगा भी, तो आप फिर से उसको इंक्लूड कर लोगे। तो ये अवॉइड करने के लिए आपको यहाँ पर आपको इस एलिमेंट को अपने मैप से इरेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी को भी कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, जिसको भी कर लो, दोनों को कर लो, जैसा मैंने वैसा कर लो। मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाले को ही रेस किया है, फर्स्ट या सेकंड जो भी है आपको समझ में आ जाएगा, कोड पढ़ोगे आप तो। और दूसरा एक क्या केस हो सकता है, दूसरा एक केस हो सकता है कि हमें इस तरह का वर्ड मिले ए ए बी बी, मतलब जो खुद में एक पैलिंड्रोम है, राइट। तो इसको हमें इंक्लूड तो करना ही करना है, विदाउट अ डाउट हमको इसको इंक्लूड करना ही करना है। अब क्या हो सकता है इसका फ्रीक्वेंसी, इसका एक फ्रीक्वेंसी हो सकता है कि ये 2 नंबर ऑफ टाइम्स हो, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो, एक हो सकता है कि ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो। तो भाई अब आपको ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, अब मान लो आपके पास और भी बहुत सारे इस तरीके के पेयर थे, सी सी, ये भी 3 नंबर ऑफ टाइम्स था, डी डी ये 4 नंबर ऑफ टाइम्स था। तो देखो अब क्या है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स तो हमेशा आप इंक्लूड कर सकते हो, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ए ए ए ए, ये ए पूरा यूज हो गया। अब बीबी बीबी को यूज कर लो, एक बीबी यहाँ पर, एक बीबी यहाँ पर, बीबी, कंफ्यूज मत होना, अभी भी एक बीबी बच रहा है, बच रही है जो भी। अब यहाँ पर सीसी, एक सीसी यहाँ पर ले लो आगे से, एक पीछे से, राइट, अभी भी एक सीसी बच रहा है। और डीडी में क्या करना है, अब तो ये इवन है, आप इसको आगे पीछे दोनों साइड दो दो डीडी इंक्लूड कर सकते हो, राइट। ये यहाँ पर डीडी दो दो आ गया। अब आपके पास देखो ये बीबी और सीसी अभी भी बच रहे हैं, तो आप सोचो आप क्या यहाँ पर बीबी डाल सकते हो। यस, अगर आप बीबी डाल दोगे तो ये तो पार्टीशन हो जाएगा, ये मतलब पैलिंड्रोम बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर सीसी डाल दो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आप बीबी और सीसी दोनों को एक साथ नहीं डाल सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी इवन वाले हैं, जैसे कि इवन वाले हमारे पास यहाँ पर कितने थे, एक ए था जो 2 बार था, एक डी डी था जो कि 4 बार था, तो हम उनको तो कंप्लीट नंबर ऑफ टाइम यूज कर सकते हैं, और इवन बीबी भी है तो 3 नंबर ऑफ टाइम्स है, तो उसमें से भी एक इवन तो हम 2 नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर ही सकते हैं। सीसी भी जो था वो 3 नंबर ऑफ टाइम्स है, इसमें से भी 2 नंबर ऑफ टाइम्स तो हम यूज कर ही सकते हैं। अगर मान लो ये 5 होता तो इसमें हम 4 सीसी तो यूज कर सकते थे ना, 4 सीसी, मतलब एक सीसी इधर से देन अगेन सीसी, तो इतना तो हम इस्तेमाल कर सकते थे, एक ऑड वाला तो एक ही बचता ना, राइट। आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा मैं जो बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम कि एक सीसी को हटा देते हैं और उसको अलग से स्टोर कर लेंगे, कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा ये जो जोड़ा वाला वर्ड है जो कि दोनों मतलब आइडेंटिकल है, वो अगर कोई भी ऑड इनकाउंटर हो रहा है तो हम एक फ्लैग काउंटर कर लेंगे, और एंड में जितना भी ऑड मिल जाए हम बस, अगर वो फ्लैग काउंटर है तो उसको एक ऐड कर देंगे, और अगर वो फ्लैग काउंटर नहीं हुआ और कभी मान लो जोड़ा मिला भी तो इवन मिला है, तो उसमें तो हम एज इट इज आंसर में ऐड करते चल जाएंगे, राइट। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रिकी था, मैप से कैसे करना है, सोचना कैसे है। एक बार मैं आपको कोड वॉक थ्रू करवाता हूँ एक एग्जांपल के साथ, तो आपको थोड़ा अच्छा से और क्लियर होगा। इसके लिए आ जाते हैं यहाँ पर कोड में। सबसे पहले मैंने क्या बात किया था कि आप एक मैप बनाओगे, और उस मैप में आप क्या करोगे, वर्ड वाले जितने भी स्ट्रिंग है, वर्ड के जितने भी स्ट्रिंग है सबको आप मैप में स्टोर करोगे फ्रीक्वेंसी को उनके। तो मैप का भी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग की है, और इंट जो है वो फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा है, वही है। और ये मैंने फ्लैग जो बोला था ना, मैं फ्लैग, अगर मुझे कोई ऐसा ए ए बी बी टाइप का अगर कोई वर्ड है, वो अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो उसका मैं फ्लैग ट्रू करूंगा। अगर वैसा कोई इनकाउंटर नहीं हो रहा केस जिसमें ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हों, तो मैं कभी भी फ्लैग को ट्रू नहीं करूंगा, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा। ये आंसर जो है वो फाइनली मेरा जो आंसर होने वाला है उसको स्टोर करेगा। ये एम, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, गलती में लिख दिया था, कोई जरूरत नहीं इसका एम का। तो अब क्या करना है, सबसे पहले हम आएंगे इस मैप में इटरेट करना चालू करेंगे। हम मैप से की को निकालेंगे और उस की को रिवर्स करेंगे, राइट। जैसे टी टी था, टी सी था, उसको हम रिवर्स करेंगे, सी टी करेंगे। और उसके बाद हम सर्च करेंगे, सबसे पहले तो चेक करना है कि
रिवर्स करने के बाद जो दोनों की है वो सेम तो नहीं हो जा रहे। जैसे कि यहाँ पर टीसी था, उसको आपने रिवर्स किया, वो सीटी बन गया। तो ये दोनों तो सेम नहीं है, टीसी और सीटी में अंतर है, मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपने मैप में टीसी के कॉरस्पॉन्डिंग तो स्टोर किया हुआ है, क्या सीटी की कॉरस्पॉन्डिंग भी आपने कोई फ्रीक्वेंसी स्टोर किया है। अगर आपने स्टोर किया है, इफ एमपी डॉट काउंट ऑफ एस, मतलब आपने रिवर्स वाले की से भी आपने कुछ वैल्यू स्टोर किया है, तो उन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगा, जो भी मिनिमम वैल्यू होगा, जैसे कि ये 15 नंबर ऑफ टाइम्स है, ये 17 नंबर ऑफ टाइम्स है, इसका मतलब क्या है, टीसी 15 टाइम्स है, सीटी 15 नंबर ऑफ टाइम्स है, बैलेंस हो जाएगा। और ये जो दो सीटी है वो बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा टीसी नहीं है, राइट। तो उसमें से जो भी मिनिमम होगा उसको हम आंसर में ऐड कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर टीसी आपके पास मान लो 15 टाइम्स था, ये सीटी 17 टाइम्स था, तो आप आंसर में कितना ऐड करोगे, 15 ऐड करोगे। आंसर में आप 15 ऐड कर दोगे, आंसर अभी तक 0 था हमारा, तो हम 15 करते हैं। अब क्या हुआ, अब आ जाते हैं ये वाले केस में, s इज वेदर इक्वल टू t। आपने जब रिवर्स किया स्ट्रिंग को तो आपको सेम सेम वर्ड मिले, जैसे ए ए, उसको रिवर्स करो आप, आपको फिर से मिला ए ए। तो अब आपको क्या करना है, ये जितने भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, सॉरी इवन नंबर ऑफ टाइम्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उतना तो कंट्रीब्यूशन ले लेंगे। जैसे कि अगर ए ए देखा जाए तो ये 2 + 1 टाइम्स है, तो ये 2 टाइम्स तो कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं, राइट। तो हम इसका कंट्रीब्यूशन ले लेंगे, और वहां पर मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा नहीं लूंगा, इसको बाई 2 करूंगा और उसको आंसर में इंक्लूड करूंगा। बेसिकली ए ए अगर मेरे पास 3 टाइम है, तो उसको मैं आंसर में 1 से रिफ्लेक्ट करूंगा, ऐड करूंगा। अब ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टीसी और सीटी 15 पेयर है, 15 पेयर मतलब टीसी सीटी ऐसे बैलेंस करते हुए एक पेयर है, सॉरी 15 पेयर है। तो 15 पेयर है का मतलब क्या हुआ, एक पेयर में कितना है, एक पेयर में 4 लेटर है, तो टोटल मुझे इंटू 4 करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ए ए जो है वो भी अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, मतलब ये अगर मान लो यहाँ पर से मैं 2 निकाल ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये ए अगेन, तो मुझे इसको 1 यूनिट काउंट करना है, ताकि मैं एंड में जो भी इसका हो इसको इंटू 4 करूँ तो मेरा आंसर सही सही है। और अगर कभी भी मुझे ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर 3 नंबर ऑफ टाइम्स था, तो एक फ्लैग वेरिएबल जो मैंने बनाया था उसको ट्रू कर दूंगा, क्योंकि ऑड बहुत सारे हो जाए, पर ऑड बीच में तो एक ही आ सकता है ना। जैसे कि अगर मान लो टी सी टी सी टी सी सी टी सी टी सी टी, राइट। और मान लो ए हमारे पास एक ही बार था, एक ही बार था, इवन नंबर ऑफ टाइम्स निकल ही नहीं सकता इससे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस ए को एक ही बार बीच में डाल सकते हैं, राइट। अगर ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स होता है, इवन नंबर ऑफ टाइम डाल सकते थे। और मान लो एक बी बी है आपके पास, वो भी आपके पास एक ही बार है, ए भी आपके पास एक ही बार है, और बी भी आपके पास एक ही बार है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो ए को इंक्लूड कर सकते हो या तो बी को इंक्लूड कर सकते हो। तो इसीलिए अगर फ्लैग आपका ट्रू है, फ्लैग अगर आपका ट्रू है, तो आप इसको एक बार इंक्लूड कर लेना। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो आंसर आपने देखा कि किस तरीके से जो भी हमारा आंसर बन रहा है उसको इंटू 4 करना होगा हमें, ताकि हम एक्चुअल नंबर ऑफ लेटर काउंट पर पहुंच पाए। और अगर फ्लैग हमारा बीच में कभी ट्रू हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आंसर प्लस इक्वल टू 2 कर देंगे और रिटर्न कर देंगे अपन फाइनली आंसर। और ये आई होप कि सही हो जाए, और सही हो भी चुका है। आप देख सकते हो मैंने इसको सबमिट किया है और ये सबमिट हो चुका है। आई होप, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ, तो बन सकता था। तो अगेन मुझे उम्मीद है समझ में आओगे, अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। हमारे चैनल पे ये हैशिंग का पूरा प्लेलिस्ट है, और पूरा का पूरा प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स ही है, तो आप जरूर चेकआउट करो इस वीडियो के बाद। और दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।